छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने चिकित्सा से कृषि के क्षेत्र में जो है उसके उपयोग के बारे में बताया था। साथ ही जो है आणविक निदान एवं जैव सुरक्षा के बारे में हमने चर्चा किया था। और अब हम चल रहे हैं, आपने 2 टॉपिक बना है बचा हुआ अभी उस चैप्टर में, तो हम चल रहे हैं पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु एनिमल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में जो है पारजीनी जंतु ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में जो चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, जब किसी जीन को किसी अन्य कोशिका या जीव में जो होता प्रवेश कराया जाता है, निवेशित किया जाता है, जब किसी जीन को किसी अन्य कोशिका या जीव में निवेशित कराया जाता है तो उस जीन को पारजीन ट्रांसजीन कहते हैं, तथा जो है उस क्रिया को जो होता है पारजीनी ट्रांसजेनिक कहते हैं, तथा ऐसे जीवों को जो होता है पारजीनी जीव या ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी जीन को किसी अन्य कोशिका या जीव में निवेशित किया जाता है या प्रवेश कराया जाता है तो उस जीन को पारजीन ट्रांसजीन तथा उस क्रिया को जो होता है पारजीनी ट्रांसजेनिक कहते हैं, तथा ऐसे जीवों को जो होता है पारजीनी जीव या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जो है पारजीनी जंतु वे जंतु हैं या होते हैं जिनका जीनोम किसी अन्य जात के जीन के लेने के कारण जो होता है वो बदल गया है। इस प्रकार पारजीनी जंतु जो होते हैं वे जंतु होते हैं जिनका जीनोम किसी अन्य जो है जात के जीवों के या जंतुओं से जो है लेने के कारण जो है बदल गया है, उनको पारजीनी जंतु कहते हैं। अथवा पारजीनी जंतु जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए गए या निर्मित किए गए वे जंतु होते हैं जिनमें जो है जिनके जीनोम में किसी अन्य कोशिका या जो है जंतु या जो है पादप कोशिका के अन्य वांछित लक्षणों वाले जीन को जो होता है जीन खंड या कह सकते हैं गुणसूत्र का जो होता निवेश होता है। ये समझिए, पारजीनी जंतु जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए गए वह या विकसित वह जंतु होते हैं जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु या पादप कोशिका के अन्य वांछित लक्षणों वाले जीन या जीन खंड या गुणसूत्र का जो होता निवेश होता है। क्या होता है? निवेश होता है। फिर समझिए पूरी प्रक्रिया को ऊपर करते हैं। अब पारजीनी जंतु फिर से, जब किसी जो है जीन को किसी अन्य कोशिका या जीव में स्थानांतरित किया जाता है या प्रवेश कराया जाता है, निवेशित किया जाता है, तो उस जीन को पारजीन ट्रांसजीन तथा जो है उस क्रिया को पारजीनी ट्रांसजेनिक तथा ऐसे जीवों को जो होता है जो पारजीनीकरण की क्रिया के द्वारा तैयार किए जाते हैं उनको पारजीनी जीव या ट्रांसजेनिक जो होते ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस प्रकार पारजीनी जंतु वे जंतु होते हैं जिनका जीनोम जो होता है अन्य जो है जीवों के जो है जीन लेने के कारण या निवेशित करने के कारण जो होता है वो बदल गया है। अथवा जो है ट्रांसजेनिक या पारजीनी जंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए गए या विकसित वे जंतु होते हैं जिनके जो है जीनोम में किसी अन्य जंतु या पादप कोशिका के अन्य वांछित लक्षणों वाले जीन या जीन खंड या गुणसूत्र का जो होता निवेश होता है, ऐसे जंतुओं को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। अब आइए पारजीनी जंतुओं को विकसित करने या तैयार करने का क्या उद्देश्य, क्यों तैयार किया? आज आप देखते हैं तमाम मात्रा में जो होते हैं मुर्गे या मुर्गे उपलब्ध होते हैं जिसके मांस खाए जाते हैं, बकरियां होती हैं, अंडे होते हैं। अगर जो है ये क्रिया नहीं होती तो संभवतः इतनी मात्रा मांस अंडे से प्राप्त या दूध प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसके जो है पारजीनी जंतुओं को विकसित करने का एम्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इसका उद्देश्य क्या है? इसके कई उद्देश्य हैं। नंबर 1 जो है अधिक दुग्ध उत्पादन, नंबर 2 है उत्तम गुणवत्ता एवं अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन,
थर्ड जो है अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना। पांचवा जो है अधिक अंडे देने वाले जो है या अधिक अंडे देने की क्षमता का विकास। पांचवा जो है पूरे वर्ष अंडे देने वाले जीवों का विकास। छठा जो है छोटे जीवन चक्र वाले जंतुओं का विकास करना, जिससे जल्दी उनके बच्चे या चूजे तैयार हो सके। लास्ट जो है जीन चिकित्सा में उपयोग में लाया जा सके। ये 7 उद्देश्य क्या है? 7 सिर्फ समझिए। पालनीय जंतुओं को विकसित करने का उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 अधिक दुग्ध उत्पादन। दूसरा जो है उत्तम गुणवत्ता एवं अधिक मात्रा में जो है मांस का उत्पादन। तीसरा जो है अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना। चौथा जो है अधिक अंडे देने की क्षमता का विकास करना। पांचवा जो है पूरे वर्ष जो है अंडे देने वाले जीवों का विकास। छठा छोटे जीवन चक्र वाले जंतुओं को विकसित करना, जिससे जल्दी उनके बच्चे या चूजे तैयार हो सके। सातवां जीन चिकित्सा में उपयोग में लाया जा सके। छात्रों, पालनीय जंतुओं को विकसित करने के उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने बताया कि जो है इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1 अधिक दुग्ध उत्पादन। दूसरा जो है उत्तम गुणवत्ता एवं अधिक मात्रा मांस का उत्पादन करना। तीसरा अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना। चौथा जो है अधिक अंडे देने की क्षमता का विकास। पांचवा जो है पूरे वर्ष अंडे देने वाले जीवों का विकास। छठवां जो है छोटे जीवन चक्र वाले जंतुओं का विकास करना, जिससे उनके बच्चे या चूजे जल्दी तैयार हो सके। और सातवां जो है जीन चिकित्सा में उपयोग। आइए अब चलते हैं पालनीय जंतु जो है बनाने की विधि जो है मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। इनकी क्या क्या विधि है? नंबर 1 जो है डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन, ये एक विधि हो गई। दूसरा रेट्रोवायरस मध्यस्थीय जीन जो है हस्तांतरण, रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तीसरा जो है भ्रूणीय स्टेम कोश का मध्यस्थीय जीन हस्तांतरण, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। इस प्रकार से 3 विधियों के द्वारा जो होता है ट्रांसजेनिक या फिर पालनीय जंतुओं को बनाया जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं? नंबर 1 डीएनए जो है, देखिए यहाँ पर छूट गया है, डीएनए पूरा नहीं लिखा गया है, इसको फिर लिख देता हूँ स्टार्ट पार्ट इस तरह से। डीएनए सूक्ष्म इंजेक्शन मेथड हो गया, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। दूसरा जो है रेट्रोवायरस जो है, रेट्रोवायरस मध्यस्थीय जीन हस्तांतरण, रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। और तीसरा जो है भ्रूणीय स्टेम कोश का मध्यस्थीय जीन हस्तांतरण जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो इस प्रकार से जो है ये 3 विधियां हैं। आइए हमने नोट में लिखा है, इसमें ध्यान दीजिएगा अधिकांश जो पालनीय जंतु जो होते हैं वो जो है निषेचित अंडे में जो है सीधे डीएनए के सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा तैयार किया गया है। जो वर्तमान आप देख रहे हैं उसमें अधिकांश पालनीय जंतुओं को निषेचित अंडे में सीधे डीएनए के सूक्ष्म इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, हमने अभी बताया माइक्रो इंजेक्शन द्वारा तैयार किया गया, क्योंकि इस विधि में तैयार करना आसान होता है। नेक्स्ट है पालनीय जंतुओं के उदाहरण। कौन कौन से उदाहरण हैं? नंबर 1 जो है पालनीय चूहे। नंबर 3 जो है 2 पालनीय बकरियां। नंबर 3 जो है पालनीय भेड़ें। नंबर जो है चौथा पालनीय गाय। और 5वां जो है पालनीय सूअर। और 6वां जो है पालनीय मुर्गियां। ये एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक जंतुओं के या पालनीय जंतुओं के। नंबर 1 पालनीय चूहे ट्रांसजेनिक माउस। दूसरा जो है पालनीय बकरियां ट्रांसजेनिक गोट्स। तीसरा जो है पालनीय भेड़ें ट्रांसजेनिक शीप। और चौथा जो है पालनीय गाय ट्रांसजेनिक काउस। और 5वां जो है पालनीय सूअर और ट्रांसजेनिक पिग्स। और 6वां जो है पालनीय मुर्गी या ट्रांसजेनिक चिकन।
छात्रों, अब हम चलते हैं बायोपायरेसी एवं जैव पेटेंट। इस चैप्टर में एक टॉपिक छूट गया था, बायोपायरेसी एवं जैव पेटेंट के बारे में चर्चा करने। अब हम जानते हैं प्रथम पहले जो है बायोपायरेसी क्या है उसके बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, जब किसी देश या चिकित्सा उद्योग के द्वारा किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का उसके अनुमति या जानकारी के बिना उपयोग में लाया जाता है तो उसको बायोपायरेसी कहते हैं। फिर समझिए, जब किसी देश या चिकित्सा उद्योग के द्वारा किसी जो है फिर समझिए, जब किसी देश या चिकित्सा उद्योग के द्वारा किसी अन्य दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का उसके जानकारी या अनुमति के बिना जो होता उपयोग में लाया जाता है तो उसको बायोपायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं किसी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पदार्थों, पौधों, जंतुओं एवं जो है को तथा जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जीनोम वाले वायरस, जीवाणु इत्यादि को बिना अनुमति के जो है व्यवसायिक स्तर पर जो होते उपयोग में लाती है और गरीब देश के जैविक संसाधनों का दोहन करके जो होती लाभान्वित होती हैं। तकनीकी का ज्ञान न, टेक्नोलॉजी का ज्ञान न होने के कारण गरीब देश जो होते हैं अपने जैविक संसाधनों का जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं। अन्य देशों की बात करते हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में जलवायु की विविधता, पारतंत्र में विविधता एवं जैविक विविधता जो होती है वहाँ पर प्रचुरता होती है, अधिक पाई जाती है तथा जो है प्राचीन सभ्यता होने के कारण जो होते हैं इन देशों में ज्ञान का भंडार है, जिससे ये देश जो होते हैं अपने जैविक संसाधनों का जो है व्यवसायिक स्तर पर जो होते हैं उपयोग करने से लाभ उठाते हैं। फिर समझिए, बायोपायरेसी क्या है? जब किसी देश या चिकित्सा उद्योग के द्वारा किसी अन्य दूसरे देश के जैविक संसाधनों या जो है स्रोतों का उसके अनुमति या जानकारी के बिना जो है उपयोग में लाया जाता है तो उसको बायोपायरेसी कहते हैं। हमने बताया कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं किसी देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष पदार्थों, पौधों एवं जंतुओं तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित जीनोम वाले वायरस एवं जीवाणुओं इत्यादि का जो होता है इत्यादि का उनके बिना अनुमति के व्यवसायिक स्तर पर जो होती हैं ये उपयोग लाती हैं और गरीब देशों के जैविक संसाधनों का दोहन कर लाभान्वित होती हैं। गरीब देश जो होते हैं या अल्प विकसित देश जो होते हैं वो तकनीकों का ज्ञान न होने के कारण अपने जो होते हैं जैविक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। विकसित देशों की बात करते हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका इत्यादि देशों में पारतंत्र की विविधता, जलवायु की विविधता एवं जैविक विविधता जो होती है वो प्रचुर मात्रा में जो होती पाई जाती है। साथ ही प्राचीन सभ्यता इन देशों में होती है। प्राचीन सभ्यता के कारण जो होते हैं इन देशों में ज्ञान का जो होता है, तकनीकों का जो है भंडार है, जिसके कारण ये देश जो होते हैं अपने जो है जैविक संसाधनों का उपयोग करके व्यवसायिक स्तर पर जो होते हैं लाभ उठाते हैं। अब आइए चलते हैं, जैव पेटेंट क्या है या बायो पेटेंट क्या है। ध्यान दीजिएगा, जैव पेटेंट के अंतर्गत जो है जैविक पदार्थों या जैव पदार्थों की खोज करने वाले को जो है सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उस नाम से उस उत्पाद को कोई और व्यक्ति जो होता है ना तो बेच सके ना तो बना सके। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जो है पेटेंट प्राप्त व्यक्ति से जो होती है अनुमति लेनी होती है तथा उसे जो होती है रॉयल्टी देनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जैव स्रोत के रूप में जो भी उपयोग में आते हैं, जैविक स्रोत के रूप में उपयोग आने वाले पदार्थों, जंतुओं तथा आनुवंशिक पदार्थों
इत्यादि के लिए जो होता है कंपनियों को उत्पादों एवं तकनीकों के लिए पेटेंट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विदेशी कंपनियां उन आनुवंशिक पदार्थों, पौधों एवं जंतुओं तथा जैविक संसाधनों के उत्पाद एवं तकनीकों के लिए पेटेंट प्राप्त करती हैं जो अनेक वर्षों से विकसित एवं पहचानी जा चुकी हैं तथा उस क्षेत्र या देश के किसानों या लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। फिर समझिए जैव पेटेंट क्या है। जैव पेटेंट के अंतर्गत जैविक पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है जिससे उस नाम से उस उत्पाद को कोई व्यक्ति ना तो बना सके ना तो बेच सके। यदि वो ऐसा करता है तो पेटेंट प्राप्त व्यक्ति से उसे अनुमति लेनी होगी और उसे रॉयल्टी देनी होगी। क्या होगी? उसे रॉयल्टी देनी होगी। ध्यान देगा, जैविक स्रोत के रूप में उपयोग आने वाले पौधों, जंतुओं तथा आनुवंशिक पदार्थों इत्यादि के लिए कंपनियों को जो है उत्पाद एवं तकनीकों के लिए जो है उत्पादों या तकनीकों के लिए पेटेंट दिया जाता है। विदेशी कंपनियां उन आनुवंशिक पदार्थों, पौधों, जंतुओं एवं जैविक संसाधनों के उत्पाद एवं तकनीक के पेटेंट प्राप्त करती हैं जो किसी क्षेत्र या देश में वर्षों से विकसित एवं पहचानी जा चुकी हैं तथा उस क्षेत्र के किसानों या लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। अब दो उदाहरण हम आपको देते हैं। जैव पेटेंट के अंतर्गत नंबर 1 बासमती चावल है और नंबर 2 करेला, जामुन एवं बैगन का पेटेंट। ध्यान दीजिएगा, हजारों वर्षों से एशिया महाद्वीप में जो है या एशिया में चावल का उत्पादन होता है। हमारा जो है भारत देश में जो है हजारों जातियां हैं चावल की, जिसमें बासमती चावल जो है ये 27 जातियां जो होती हैं भारत में पाई जाती हैं। क्या है? 27 जातियां। बासमती चावल अपने स्वाद एवं सुगंध के लिए जो होता है जाना जाता है, जिसका उल्लेख जो होता है हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। परंतु जो है एक विदेशी कंपनी जिसका नाम है राइस टेक और जो है इंक, इस कंपनी ने 1997 में जो है बासमती चावल का जो होता है ये पेटेंट प्राप्त करके एकाधिकार प्राप्त। जो भी मार्केट में बासमती चावल है सब वहाँ के जो है वहाँ के ही सब वो जो है नाम से आता है। जो है जो अमेरिका की कंपनी है उसी के नाम से आता है। इंडिया के किसी कंपनी के नाम से भले इंडिया में पैकिंग होता हो, मगर इंडिया में हम उगाते हैं हमारे किसान, लेकिन बेचता है अमेरिका। पैदा हम करते हैं लेकिन बेचता है अमेरिका। इसी को पेटेंट कहते हैं। क्या हमने बताया? उदाहरण के बासमती चावल का पेटेंट हमने बताया कि हमारे मतलब देश में या एशिया महाद्वीप में हजारों वर्षों से जो है अनेकों वर्षों से चावल को उगाया जाता है या उसका उत्पादन किया जाता है। स्वयं हमारे भारत देश में इसकी हजारों जातियां पाई जाती हैं, जिसमें हमने बताया कि बासमती चावल की जो होती हैं 27 जातियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। बासमती चावल सुगंध, जब बासमती चावल स्वाद में सुगंध के लिए हम लोग उसके बारे में खुद ही जानते हैं, बहुत उसको लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिसका उल्लेख जो है धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। परंतु एक अमेरिकी कंपनी जो है राइस टेक इंक ने 1997 में बासमती चावल पर पेटेंट प्राप्त करके जो होता है एकाधिकार प्राप्त किया। तो हम पैदा करते हैं, वो उस पर जो है बेचने का अधिकार वो प्राप्त किया। हमारे देश में ही पैदा होता है मगर बेचता है अमेरिका। इसी प्रकार जो है दूसरा जो है करेला, जामुन एवं बैगन का पेटेंट। ध्यान दीजिएगा, करेला, जामुन एवं बैगन को जो है मधुमेह के रोग के नियंत्रण के लिए वर्षों से जो होता है, शताब्दियों से बहुत पहले से जो होता है हमारे देश में जो होता है, लोग इसको जानते हैं, पहचानते हैं और इसी मुनियों के द्वारा करेला, जामुन एवं बैगन को जो होता है मधुमेह के नियंत्रण में भी उपयोग में लाया जा चुका है और लाया भी जा रहा है। परंतु जो होता है हमारे इस तीनों पदार्थों में जो हम पैदा करते हैं इस पर भी जो होता है एक कंपनी ने जो है पेटेंट प्राप्त करके एक अधिकार प्राप्त कर लिया है। हमने बताया कि करेला, जामुन, बैगन हम पैदा करते हैं, इससे मधुमेह रोग का जो होता है नियंत्रण किया जाता है। इसके बारे में जो होता है इनके उपयोग के बारे में वर्षों से पहचाना ऋषि मुनियों के द्वारा उपयोग किया जा चुका है
और आज वर्तमान में भी लोग करते हैं। लेकिन जो होता है इस पर भी जो होता है एक कंपनी ने जो होता है पेटेंट प्राप्त करके जो होता है उस पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया। तो छात्रों हम ऑनलाइन सब क्लास समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।